पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखते हैं तो मानवीय रचना भ्रम में अवश्य डाल देती है। शंका हर जगह पे उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन और मानव सत्य कथन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सत्य को वो जानता ही नहीं है। मानव सत्य को यदि जानता होता तो फिर सत्यार्थ के कर्म भी वो कर लेता, लेकिन सत्य तो वो जरा भी नहीं जानता है। इसलिए सत्य कहने में लिखने में भी सक्षम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र सत्य कहने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने प्रेरणा कर अपनी प्रेरणा कर उन्होंने सत्य का आभास हम सभी को कराया है। अपने शब्दों के द्वारा सत्य का आभास कराते हैं। यहाँ देखें तो ग्रंथों में लिखा है कि 3 देवियां, मतलब 3 देवियों की उत्पत्ति 3 देवताओं से होती है। 3 देवियों की उत्पत्ति 3 देवताओं से होती है, ऐसा ग्रंथ के कथन में आता है। मतलब प्रथम में 3 देवता हुए। अब देखो तो कितना अलग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी से उत्पत्ति है, प्रथम नारी है। नर से नारी की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती है, नारी से नर की उत्पत्ति होती रहती है, जो आज भी संभव है। लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि तीनों देवों ने तीनों देवियों की उत्पत्ति करी। प्रथम में 3 देवता हुए। शंका तो यहीं से उत्पन्न हो जाती है, जो सत्यता है वो यहीं से खो जाती है। तो ग्रंथों से तीनों देवी की उत्पत्ति व तीनों देवों से निर्माण हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों देवता हर कुछ में सक्षम है,
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि जब तीनों देवियों की उत्पत्ति तीनों देवताओं से होती है तो तीनों देवताओं के अंदर हर कुछ की क्षमता फिर होगी, हर कुछ कर पाने की क्षमता फिर उन तीन देवताओं में होगी। इसीलिए तीनों देवों में सृष्टि करी हो, मतलब इसीलिए तीनों देवताओं ने सृष्टि की रचना करी है। यह ग्रंथ का लेखन है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को लेकर के और ग्रंथ कथन को लेकर के जब आप देखेंगे तो सत्यता अवश्य ही समझ में आ जाएगी कि सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तीनों देवता हर कुछ में सक्षम होंगे। जब वो तीन देवियों की उत्पत्ति कर सकते हैं तो हर उत्पत्ति करने में वो सक्षम होंगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अब कहते हैं कि तीनों देवताओं से सृष्टि हुई, तीनों देवताओं से सृष्टि हुई। अगर तीनों देवियों से सृष्टि होती तो कहीं तक ठीक था, क्योंकि उनके अंदर जो नारी होती है उसमें उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, और जो पुरुष होता है उसमें उत्पन्न करने की तो क्षमता नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश पुरुष लिंग है, देवियां स्त्रीलिंग है। यदि देवियां नहीं होती तो मान लेते कि चलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों तीनों देवता हैं। अब यहीं से देखते जाएंगे कि क्या सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देख रहे हैं कि तीनों देवताओं ने सृष्टि करी। ब्रह्मा के प्रिय ब्राह्मण हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं समझो कि जो ब्राह्मण है संसार में वो ब्रह्मा जी का प्रिय है, मतलब ब्रह्मा जी ने उसकी उत्पत्ति करी है। और विष्णु जी के प्रिय क्षत्रिय हैं। विष्णु जी के जो प्रिय हैं वो क्षत्रिय हैं। क्यों? कि जब विष्णु जी जो है कभी ग्रंथों में अवतार लेते हैं तो वो क्षत्रिय कुल में ही लेते हैं, कभी ब्राह्मण कुल में नहीं लेते हैं, क्षत्रिय कुल में लेते हैं। और ब्रह्मा जी से उत्पन्न ब्रह्म समाज अपने को कहते ही है कि वो ब्रह्मा। अब बाकी जो बचे कौन बचे? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो विष्णु जी हैं क्षत्रिय कुल उससे उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी से ब्राह्मण कुल उत्पन्न होता है, और बाकी की उत्पत्ति शिव से है। भाई शिव जी बचे तो बाकी के जितने बचे और सबकी उत्पत्ति ये संभव है कि शंकर जी से हुई है। यहाँ देखा जाता है ग्रंथ के अनुसार कि जब ब्राह्मण कहता है कि वो ब्रह्मा की संतान है तो फिर क्षत्रिय विष्णु की संतान, तो महादेव की संतान बाकी के जो बचे हैं वो होंगे। हम ये नहीं कहते कि हैं, शायद होंगे, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं, एक आधा देवता और होता है। हाँ तो वह का कुल हो ही जाता। लेकिन ये तीनों देवता हैं तो तीनों देवता के तीन कुल हो गए, एक ब्राह्मण कुल हो गया, एक क्षत्रिय कुल हो गया, एक वो जंगली वाला कुल। शंकर जी जंगल में रहती ना, कपड़ा लत्ता नहीं पहने, नंग धड़ंग रहती हैं, जैसे तुम सब जने हो।
या तुम्हें सबके कहा है, तो शंकर वरण आयु तुम पंचे। बाकी की उत्पत्ति शिव से है, क्योंकि आचरणहीन शिव ही हो सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा जितनी भी बाकी के बचे वो सब आचरणहीन है। अगर आचरण करना जानते हैं, सम्मान करना जानते हैं, अगर इज्जत जानते हैं, धर्म जानते हैं, तो दो ही कुल हैं, एक ब्राह्मण का और एक क्षत्रिय का। यही केवल दो कुल हैं, श्रेष्ठ पे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिव जी ऐसे ही हैं जो आचरणहीन हैं। ना उनके महल है, ना उनके अटारी है, ना उनके सिंहासन है, ना उनके विमान है, कुछ भी तो नहीं है। तो आचरण वो कैसे करते? और उनकी संतानें जो हैं बाकी की हैं, तो वो भी आचरण नहीं, उनके पास भी कोई आचरण है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कुछ भी शिव में समर्पित करता है, शिव प्रसन्न हो स्वीकार कर लेते हैं। ये मानव है, और यहाँ का मानव शिव जी को कुछ भी समर्पित करता है तो आसानी से शिव जी जो है स्वीकार कर लेते हैं। भाई ब्रह्मा जी की सेवा पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, निश्चित है। विष्णु जी की सेवा में क्या समर्पित करना चाहिए, वो भी निश्चित है। लेकिन शंकर जी की सेवा में चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे धतूरा चढ़ाओ, चाहे बोतल चढ़ाओ, जौना चढ़ा दियो तुम वह स्वीकार है शंकर जी का। काहे से कि वो आचरण हीन है, उनका सब कुछ हजम है। अब उनका हजम होई तो उनके वंशज जो उनका हजम है। अरे गाड़ी हजम हो जाए, मारू हजम हो जाए, सब कुछ हजम हो जाए, हजम कर ही का परत है। कहे तो वही वंश में पैदा हैं। का सच हुई सकत है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और विष्णु द्वारा क्षत्रिय, ये दोनों ही सदा शांति का प्रतीक हैं। ये दोनों शांति का प्रतीक हैं। और ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के द्वारा उत्पन्न है ना, उत्पन्न है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में ही अवतार लेते हैं। इसका मतलब है कि विष्णु जी क्षत्रिय हैं और ब्रह्मा जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं। इसी से उनसे ब्राह्मण पैदा हुआ है। और शंकर जी जो हैं वो क्या है, कौन जाति बची? मतलब ये दोनों जो हैं शांति का प्रतीक हैं। जो शंकर जी, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, जो विष्णु जी के द्वारा उत्पन्न है, ये दोनों जो है शांति का प्रतीक है। बहुत शांति स्वभाव के रहते हैं। इनके सदा शुभ आचरण है। इनके जो आचरण है वो हमेशा शुभ रहते हैं, कभी ये गलत नहीं करते हैं। नहीं, इनसे गलत होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति परंपरा ऐसी है। ये दोनों ब्राह्मण तथा क्षत्रिय महान है, जिनमें ब्राह्मण अत्यधिक उच्च है। मतलब उसमें भी ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से भी ऊंची है, कि श्रेष्ठ शक्ति सदा उसके अधीन रहती है। श्रेष्ठ शक्ति जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने उत्पन्न किया है, वो ब्राह्मणों के अधीन हैं। कोई ब्राह्मण को सताए तो कहते भगवान माफ नहीं करता है। न जाने कैसी की कृपा है ब्राह्मण के ऊपर।
केवल ब्राह्मण के ऊपर ऐसी कृपा है, ब्राह्मण को कोई सताएगा तो भगवान नहीं माफ करेगा, और क्षत्रिय को कोई सताएगा तो ये नहीं कहीं लिखा है कि विष्णु जी नहीं माफ करेंगे या भगवान नहीं माफ करेगा। अन्य किसी मानव को कोई सताएगा तो ये नहीं लिखा है कि भगवान रूठ जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए मात्र लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को, तो क्या ये सच हो सकता है? क्या ब्राह्मण कोई और दुनिया से आया है? क्या ब्राह्मण की उत्पत्ति कोई और स्थान से होती है जो उसके लिए भगवान मददगार रहता है हमेशा? सच नहीं लिखा है, जरा भी झूठ पूरा पूरा लिखा हुआ है, ये कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ध्यान में कुछ और ही आ जाता है, इतना सच माने तो कैसे? पढ़ा तो इस प्रकार है, मतलब सच कैसे माना जाए? ये सब सच कैसे माना जाए कि देवियों से, देवताओं से उत्पत्ति देवियों की हुई है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को उत्पन्न किया है। क्षत्रिय कुल में अवतार लेते हैं विष्णु जी, तो क्षत्रिय कुल जो है विष्णु जी से उत्पन्न है, तो बाकी का जो बचा वो तो सब शंकर जी से उत्पन्न है। इसमें तो बहुत आते हैं, ब्राह्मण एक हो गया, क्षत्रिय दो हो गए, और इसमें तो गिनते ही नहीं रहे, क्योंकि ब्राह्मण एक ही है कि ब्राह्मणों में भी अनेक हैं, क्षत्रियों में भी अनेक हैं, उनमें भी ऊंचे नीचे हैं। तो हो सकता है कि कोई उत्पत्ति इनकी अलग अलग से हुई हो, जितनी जातियां हैं उतनी जगहों से उत्पत्ति होगी। गर्भ ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति ब्राह्मण की है, तो ब्राह्मण में भी तो अनेकों जातियां हैं। तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न किस जाति की हुई है? शुक्ला की हुई है कि तिवारी की हुई है कि पांगड़े की हुई है, बिसुआ की हुई है, 5 बिसुआ 25 बिसुआ जो भी होते हों, कोई बिसुआ की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी से, किसकी उत्पत्ति हुई है? क्या शेर बता सकते हो? अरे तो जानकारी करके बताना भैया कि ब्रह्मा जी ने कौन से ब्राह्मण की उत्पत्ति किया है, किस जात की ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया है। प्रयास करना, कहीं से भी मिले तो इसे ढूंढ लेना और अपना समाधान कर लेना। ओम श्री पीर पैगंबर जी तो याद दिलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पढ़ने में आया है कि ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्लिंग से विष्णु जी, और फिर विष्णु जी की नाभि से कमल, और उसी कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भी लिखा हुआ है। तीनों देवताओं की उत्पत्ति इस प्रकार से लिखी हुई है। शंकर जी से उत्पत्ति विष्णु जी की, और विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की। तो इसमें श्रेष्ठ शिव से उत्पत्ति होती तो श्रेष्ठ शिव होंगे, क्योंकि उत्पन्न तो इनके द्वारा हुए हैं ना वो दोनों। लेकिन जिसके द्वारा उत्पत्ति हो गई वो छोटा हो गया, जिनकी उत्पत्ति हो गई वो महान हो गए। ये मानवीय ग्रंथों का लेखन है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। अच्छा, तो ये सच कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की होगी अकेले में?
सृष्टि की रचना तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी के संबंध बनने से हुई है। सृष्टि की रचना जो हुई है वो नर नारी संबंध के द्वारा हुई है, और आज भी सत्य यही है कि नर नारी संबंध के द्वारा ही उत्पन्न होता है। जो आज हुआ है वो पहले हुआ है, जो आज नहीं है वो कभी नहीं हुआ है। सच तो यही है। तो कहते हैं कि यहाँ के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, तो ये सच कैसे हो सकता है जब ब्रह्मा की उत्पत्ति खुद से नहीं है। जब खुद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अपने आप से खुद से नहीं है, मतलब विष्णु के द्वारा है, तो उत्पत्ति तो विष्णु जी ने किया है, शंकर जी ने किया है। शंकर जी ने विष्णु की उत्पत्ति किया है और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न सृष्टि को कर दिया। कैसे हो सकता है? एक तरफ है कि नर नारी संबंध से सृष्टि बनती है, बिना नर नारी संबंध के वो तो हो गए होंगे, शंकर जी रहे होंगे, शंकर जी उनको उत्पन्न कैसे उत्पन्न कर दिया होगा ये तो लेखाकार जानते होंगे, विद्वान लोग इसको जानते हैं कि शंकर जी ने विष्णु जी को कैसे उत्पन्न कर दिया। वो देखने वाले जो थे, वहाँ मौजूद जो लोग थे, जब ये उत्पत्ति सब हो रही थी, और उत्पत्ति वहाँ देखने वाला कोई नहीं था, केवल ब्राह्मण था। कौन था? केवल ब्राह्मण था, क्योंकि ग्रंथकार ब्राह्मण है। वाल्मीकि जी को बताते हैं कि ब्राह्मण हैं। क्यों, क्या, कितना बदलाव है? अरे हमने जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि वाल्मीकि कोल भील जाति के थे, और आज हम सुनते हैं, देखते हैं, टीवी में कहीं भी देखते हैं तो आता है कि वाल्मीकि ब्राह्मण हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि सतयुग में थे। क्या झूठ है, कहाँ तक झूठ है, कितना झूठ है, सब लिखा का लिखा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति जब खुद से नहीं है तो उन्होंने अन्यों की उत्पत्ति कैसे कर लिया। बिना नर नारी के कोई भी उत्पत्ति होती नहीं है। भाई बिना बादल के बारिश कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगा? कोई बीज उगा के दिखाओ हमको, उसमें जल पानी मतलब न दो और हवा भी न दो, और वो उगे कैसे उगेगा? फिर रोज सूर्य की रोशनी न हो तो जैसे देखें कैसे ऊंचे जाएगा, कैसे बढ़ेगा? ऊंचे तो तभी जाएगा जब सूर्य की रोशनी होगी। तो जो सामने पर सच दिखाई देता है उसे कोई मानता नहीं है, और जो झूठ फूट का लिखा हुआ है उसे सब कोई मानने के लिए तैयार है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कर दिया, ब्रह्मा जी ने वैसा कर दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दिया। ब्रह्मा जी थे ही नहीं तो सृष्टि की रचना किसने किया? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं हुई है। तीनों देवताओं में से किसी देवता की उत्पत्ति नहीं हुई है। जितने भी देवता धर्म ग्रंथों के अंदर में कहे गए हैं, किसी एक देवता की उत्पत्ति नहीं हुई है। जितने भी ऋषि मुनि आदि कहे गए हैं उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। केवल मानवीय रचना इन सब की उत्पत्ति करती है, कि जो कि सबकी झूठ का झूठ है, कुछ भी सच नहीं है।
ये सारे झूठों को लिख करके धर्म ग्रंथ नाम से दे दिया गया है। और इसी का पालन गरीबों के साथ होता है, अमीरों के साथ नहीं होता है। धर्म ग्रंथों का जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो गरीबों के साथ न्याय होता है, बड़ों के साथ में उसका न्याय नहीं होता है। धर्म ग्रंथों का नहीं, कदाचित नहीं, कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को समझने का प्रयास करो। किसी देवी देवता के चक्कर में कोई ना पड़ो कि देवी है, देवता है और वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। ये सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि रक्षा करता होता, मदद करता होता तो अब तक उसके बहुत इतिहास पड़े होते। परेशान है दुनिया। कोई कहता है किसकी पूजा करो, किसकी पूजा करो, लक्ष्मी कम नहीं पड़ेगी। तो फिर देश अमीर क्यों नहीं हो जाता है? पूजा ही करे ना, फिर क्यों गरीब है? कोई कहता चालीसा सुन लेने से, कोई कहता है कि मंत्र सुन लेने से, कोई कहता है आरती सुन लेने से, कोई कुछ से बताता है, कोई पूजा से, कोई मंत्र से, जाप करने से धन आता है, लक्ष्मी आती है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, दुश्मन बसी हो जाता है, नारियां जो है पीछे लग जाती हैं। क्यों नहीं ऐसा सब कर लेते हैं? फिर मेहनत करने की किसी को क्या ज़रूरत है? ये कंपनियां, कारखाना, ये सब चलाने की क्या ज़रूरत है? जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही मात्र सत्य है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।